पांचवी प्रश्नावली का एग्जाम्पल नंबर 10। निम्नलिखित फलन के सातत्य पर विचार कीजिए। हमें फलन दे रखा है और हमें इस फलन के सातत्य पर विचार करना है। अब यहाँ पर हमें कोई बिंदु नहीं दे रखा है, बिंदु नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये है कि हमें इस फलन के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर देखना है कि ये फलन संतत है या नहीं। तो हमें चाहिए इस फलन का प्रांत। अब प्रांत क्या होता है? तो प्रांत होता है अक्ष के मानों का समुच्चय। प्रांत क्या होता है? अक्ष के मानों का समुच्चय। तो ये रहे अक्ष के मान, ये यहां पर है अक्ष के मान। अक्ष 1 से बड़ा है, इसका मतलब अक्ष 1 से बड़ी वास्तविक संख्या है। अक्ष 1 से छोटा है, इसका मतलब अक्ष 1 से छोटी वास्तविक संख्या है। अक्ष 1 के बराबर भी है, तो अक्ष 1 से छोटी वास्तविक संख्या भी है, अक्ष 1 से बड़ी वास्तविक संख्या भी है और अक्ष 1 के बराबर भी है। इसका मतलब सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर अक्ष के जो मान हैं वो सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को लिखा जाता है r के द्वारा। तो इस फलन का प्रांत हमें मिल गया वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। फलन का प्रांत क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब ये देखो कि अक्ष के सभी मानों के लिए फलन एक ही है। अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये देखना है कि क्या अक्ष के सभी मानों के लिए फलन एक ही है अथवा अलग अलग। तो देखो यहाँ पर अक्ष जब 1 से बड़ा हो तब फलन ये है और अक्ष 1 से छोटा हो और बराबर हो तब फलन ये है। इसका मतलब अक्ष के सभी मानों के लिए फलन एक नहीं है। तो यहाँ पर अक्ष के सभी मानों के लिए फलन अलग अलग है। अक्ष का मान जब 1 से छोटा हो तब फलन अलग है, अक्ष का मान 1 से बड़ा हो तब फलन अलग है। तो पहले हम चेक करेंगे कि जब अक्ष का मान 1 से छोटा हो तब ये फलन संतत है या नहीं। तो स्थिति नंबर 1 लिखते हैं। स्थिति नंबर 1, जब अक्ष का मान 1 से छोटा हो, और इस स्थिति में देखेंगे कि फलन संतत है या नहीं। तो अक्ष 1 से छोटा हो, इसके लिए फलन क्या है? इसके लिए फलन है f(x) बराबर x प्लस 2। अब देखो अक्ष 1 से छोटा हो तो 1 से छोटी वास्तविक संख्या होती है अनंत। अब अनंत संख्याओं पर तो हम चेक नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लेकर चलेंगे स्वैच्छिक चर। तो लेते हैं माना स्वैच्छिक चर c है। c 1 से छोटे मान या 1 से छोटी वास्तविक संख्याओं के मान, 1 से छोटी वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। सी कौन से मान ग्रहण करेगा? 1 से छोटी वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। तो अब हम देखेंगे अक्ष बराबर c पर पहले LHL। तो LHL में क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस। अब c माइनस के लिए फलन कौन सा होगा तो वो देखना। अक्ष के मानों की संख्या रेखा बना लो और कौन से मान पर टूट रहा है? तो अक्ष का जो मान 1 है इस पर फलन टूट रहा है। अब देखो 1 पर फलन का मान क्या दे रखा है? 1 और 1 से छोटे मानों के लिए, 1 और 1 से छोटे मानों के लिए फलन दे रखा है f(x) बराबर x प्लस 2। और 1 से बड़े मानों के लिए, 1 से बड़े मानों के लिए फलन दे रखा है f(x) बराबर x माइनस 2। अब देखो c 1 से छोटी वास्तविक संख्या है, तो 1 से छोटी कोई वास्तविक संख्या मान लो, तो c बराबर हमने मान लिया 0। तो 0 आएगा यहाँ पर। 0 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। 0 से जस्ट जो छोटी संख्या होती है उस संख्या को तो लिखा जाता है 0 माइनस के द्वारा, और 0 से जस्ट मतलब 0 के नज़दीक की जो बड़ी संख्या है उसको लिखा जाता है 0 प्लस के द्वारा। 0 से जरा सी छोटी संख्या को 0 माइनस द्वारा और 0 से जरा सी बड़ी संख्या को लिखा जाता है 0 प्लस के द्वारा।
अब देखो सी की जगह हम क्या सोच रहे हैं, शून्य, तो शून्य के ऊपर क्या आ गया, माइनस, तो शून्य के ऊपर माइनस है, तब इसके लिए फलन कौन सा है, इसके लिए फलन है x प्लस 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x प्लस 2। अब x की जगह रख देंगे c, तो c रखेंगे तो आ जाएगा c प्लस 2। ये आ गया LHL का मान। अब ज्ञात करो RHL, तो RHL में लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, अब c प्लस के लिए फलन कौन सा होगा, तो c की जगह हम क्या सोच रहे हैं, शून्य। इसी तरीके के उदाहरण लेकर यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि फलन कौन सा है। तो c की जगह हम क्या सोच रहे हैं, शून्य। अब देखो शून्य के ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया, तो शून्य के ऊपर प्लस आ गया, तो ये रहा शून्य प्लस, इसके लिए फलन कौन सा है, x माइनस 2। तो यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 2। अब x की जगह रख दो c, तो ये आ गया c प्लस 2। तो RHL का मान कितना आ गया, c प्लस 2 आ गया। अब ज्ञात करो फलन का मान, तो f c बराबर, तो पहले फलन का मान देखो, तो c की जगह हम क्या सोच रहे हैं, c की जगह हम सोच रहे हैं शून्य, तो शून्य के लिए फलन कौन सा है, ये रहा शून्य के लिए फलन, ठीक है। c की जगह हम क्या सोच रहे हैं, शून्य, शून्य के लिए फलन कौन सा है, ये रहा। अब ज्ञात कर लो f ऑफ c का मान, अर्थात x बराबर c का मान। तो x बराबर c का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है, इस फलन में जहाँ जहाँ x दिख रहा है उस x की जगह हमें रख देना है c, तो ये आ गया c प्लस 2। तो यहाँ पर देखो LHL, RHL और फलन का मान तीनों बराबर हैं, LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान, तीनों बराबर है। इसका मतलब x बराबर c पर फलन संतत है, x बराबर c पर फलन संतत है, c पर संतत है, और c जो मान ग्रहण करेगा उन मानों पर भी फलन क्या होगा, संतत होगा। तो c एक से छोटी वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण कर रहा है, तो एक से छोटी वास्तविक संख्याओं पर यह फलन संतत होगा। तो लिखेंगे अतः एक से छोटी वास्तविक संख्याओं, एक से छोटी वास्तविक संख्याओं पर, एक से छोटी वास्तविक संख्याओं पर फलन संतत है, संतत है। अब देखो एक से छोटे में देख लिया कि जब x का मान एक से छोटा हो उस स्थिति में फलन क्या है, संतत है। अब आओ स्थिति नंबर 2 में, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 2 में हमें क्या देखना है कि जब x एक से बड़ा हो, एक से बड़ा हो तब फलन अलग है, तो एक से बड़ा हो इस स्थिति की बात करेंगे, x एक से बड़ा हो। अब देखेंगे कि इस स्थिति के लिए ये फलन संतत है या नहीं। तो इस स्थिति में फलन हमें दे रखा है f(x) बराबर x माइनस 2। अब देखो x एक से बड़ा है और एक से बड़ी संख्याएं होती है अनंत, तो अनंत संख्याओं पर देखना है कि ये फलन संतत है या नहीं। अनंत संख्याओं पर देखने का तरीका क्या है, स्वैच्छिक चर लेकर चलना है। तो लिखेंगे मानना स्वैच्छिक चर, मानना स्वैच्छिक चर c है। c कौन से मान ग्रहण करेगा, एक से बड़ी वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। तो c एक से बड़ी वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। अब देखो x बराबर c पर पहले ज्ञात करो LHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस। अब देखो c कौन से मान ग्रहण कर रहा है, एक से बड़ी वास्तविक संख्या ग्रहण कर रहा है, तो c की जगह कोई संख्या मान लो, और वो संख्या कैसी मानी है, एक से बड़ी संख्या। तो एक से बड़ी संख्या हम सोच लेते हैं 2, तो यहाँ पर आएगा 2 से जरा सी बड़ी संख्या को लिखा जाएगा 2
प्लस के द्वारा, और 2 से जरा सी छोटी संख्या को लिखा जाएगा 2 माइनस के द्वारा। अब हम सी की जगह क्या सोच रहे हैं 2, तो 2 के ऊपर क्या है माइनस, तो 2 माइनस के लिए देखो फलन कौन सा है, फलन ये है x माइनस 2, तो लिखते हैं x माइनस 2। अब x की जगह रखते हैं c रखने पर बन गया c माइनस 2। अब ज्ञात करो RHL देखो लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस। अब c प्लस के लिए फलन कौन सा होगा, तो c की जगह हम क्या सोच रहे हैं 2, तो 2 प्लस के लिए फलन कौन सा है x माइनस 2। जरूरी नहीं कि आप 2 ही सोचो, एक से बड़ी वास्तविक संख्या कोई भी सोच सकते हो। तो 2 प्लस के लिए भी फलन कौन सा है x माइनस 2, तो लिखते हैं x माइनस 2। अब x की जगह रख दो c, तो ये आ गया c माइनस 2। अब ज्ञात करो c पर फलन का मान, तो c की जगह हम क्या सोच रहे हैं 2 के लिए फलन कौन सा है ये रहा, तो c के लिए भी फलन यही होगा। अब ज्ञात कर लो c पर फलन का मान, अर्थात x बराबर c पर फलन का मान, तो x की जगह क्या रख दो c रख दो, तो ये आ गया c माइनस 2। तो देखो LHL RHL और फलन का मान तीनों बराबर हैं, LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान, तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है, तो x बराबर c पर फलन संतत है, x बराबर c पर फलन संतत है। और c जो मान ग्रहण करेगा उन पर भी संतत होगा, तो c कौन से मान ग्रहण कर रहे हैं, एक से बड़ी वास्तविक संख्याएं, तो एक से बड़ी वास्तविक संख्याओं में भी फलन संतत होगा। अतः फलन एक से बड़ी वास्तविक संख्याओं पर संतत है, एक से बड़ी वास्तविक संख्याओं पर संतत है। अब देखो एक से छोटे मानों में देख लिया कि फलन संतत है, एक से बड़े मानों पर भी देख लिया कि फलन संतत है। अब चेक करो x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 के लिए स्थिति नंबर 3, x बराबर 1 के लिए देखो कि फलन संतत है या नहीं। तो पहले ज्ञात करेंगे x बराबर 1 पर LHL, तो LHL में लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटे मानों के लिए फलन कौन सा दे रखा है x प्लस 2, x प्लस 2। अब x की जगह रख दो 1, तो सीमा का मान आ गया 3। अब ज्ञात करो RHL में लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, और 1 से बड़े के लिए फलन कौन सा है, तो ये रहा 1 से बड़ा, इसके लिए फलन है x माइनस 2, तो लिखेंगे x माइनस 2, x की जगह 1 रख दो, तो मान आ गया 1। अब ज्ञात करो 1 पर फलन का मान, तो 1 पर फलन का मान देखो क्या आएगा, x बराबर 1 के लिए फलन ये रहा x प्लस 2। अब हमें मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए x की जगह रख देंगे 1, तो 1 रखने पर आएगा 3। तो यहाँ पर देखो LHL और फलन का मान ये दो तो बराबर हैं, लेकिन इन दोनों के ये RHL बराबर नहीं है, तो तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, तो ये फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फलन का मान और LHL ये दो तो बराबर हैं, लेकिन इन दोनों के बराबर RHL नहीं है, तो तीनों बराबर होने चाहिए, तो तीनों बराबर है नहीं, इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, x बराबर 1 पर यहाँ पर लिखेंगे फलन संतत नहीं है। और जिस बिंदु पर संतत नहीं होता है उस बिंदु को कहा जाता है असांतत्य का बिंदु। अतः x बराबर 1 असांतत्य का बिंदु है, x बराबर 1 असांतत्य का बिंदु है।
तो ये जो फलन हमें दे रखा था, ये फलन 1 से छोटी और 1 से बड़ी इन वास्तविक संख्याओं पर तो संतत है, लेकिन 1 पर यह फलन संतत नहीं है। तो 1 पर फलन संतत नहीं है, इसका मतलब इस फलन को कहेंगे असंतत फलन। एक बिंदु पर भी यदि कोई फलन असंतत है तो उस फलन को कहा जाता है असंतत फलन। तो यहाँ पर हम इस फलन f को कहेंगे असंतत फलन। एग्जाम्पल नंबर 11 में जो हमें फलन दे रखा है, ये फलन एग्जाम्पल नंबर 10 के फलन के जैसा है। फर्क इतना सा है कि इस फलन में x बराबर 1 के लिए फलन दे रखा है x प्लस 2, और इस उदाहरण में x बराबर 1 के लिए हमें फलन दे रखा है 0। इस प्रश्न को भी करने का तरीका ये रहेगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि जब x का मान 1 से छोटा हो, इस स्थिति में फलन संतत है या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि जब x का मान 1 से बड़ा हो तब ये फलन संतत है या नहीं। उसके बाद देखेंगे जब x बराबर 1 हो तब संतत है या नहीं। तो इस स्थिति और इस स्थिति, इन दोनों में कोई बदलाव नहीं होगा, ये स्थितियां ऐसी कैसी आएगी। स्थिति नंबर 3 में थोड़ा सा बदलाव होगा, और वो बदलाव होगा यहाँ पर फलन के मान में। देखो x बराबर 1 पर फलन का मान आ जाएगा 0। x बराबर 1 पर फलन का मान कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा। बस इतना सा इसमें बदलाव होगा। अब देखो यहाँ पर LHL, RHL और फलन का मान तीनों ही बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है। इसका मतलब x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। तो x बराबर 1 पर संतत नहीं है, 1 से छोटे मानों में भी संतत है, 1 से बड़े मानों में भी संतत है, केवल x बराबर 1 पर संतत नहीं है। तो जिस बिंदु पर फलन संतत नहीं होता है उस बिंदु को कहा जाता है असांतत्य का बिंदु। तो इस फलन के लिए असांतत्य का बिंदु है x बराबर 1।